साल 2007 की सर्दियों की बात है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। नासिक से मुंबई की ओर बढ़ती एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस धीरे धीरे कसारा घाट की चढ़ाई चढ़ रही थी। बाहर घना कोहरा और झींगुरों की आवाज मौसम में अजीब सी बेचैनी घोल रही थी। घाटी में चारों ओर अंधेरा था, जैसे रात ने जमीन और आसमान दोनों को निगल लिया हो। बस के ड्राइवर संदीप और कंडक्टर राहुल अक्सर इस रूट पर चलते थे। उनके लिए यह घाटी कोई नई बात नहीं थी, मगर उस दिन कुछ अलग था। बस में कुल 14 यात्री थे। अधिकतर सो रहे थे, मगर सबसे पीछे की सीट पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी, सिर पर सफेद टोपी और अजीब सी मुस्कान लिए, लगातार सड़क की ओर देख रहा था। कंडक्टर राहुल ने कई बार उसे देखा। न उसकी पलकें झपकती थीं, न ही वो किसी से बात करता था। राहुल को बेचैनी हुई, पर उसने खुद को समझाया, शायद कोई थका हुआ यात्री है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी जैसे ही बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची, बाहर अचानक एक औरत दौड़ती हुई आई और बस के सामने आ गई। संदीप ने जोर से ब्रेक मारी। बस रुक गई, मगर सब कुछ थम सा गया। सभी यात्री जाग गए और खिड़कियों से झांकने लगे। क्या हुआ? किसे टक्कर लगी? संदीप कांपते हुए बाहर निकला। उसके साथ राहुल भी गया था। जब वो बाहर गए तो बाहर कुछ नहीं था, ना कोई औरत, ना खून, ना कपड़े। सड़क पर सिर्फ कोहरा और पत्तों की सरसराहट थी। मैंने खुद देखा उसे, संदीप बड़बड़ाया। लाल साड़ी में थी, लहूलुहान। वो भाग रही थी हमारी तरफ। राहुल ने अपने हाथ कांपते हुए महसूस हुए। भाई, वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही, एक यात्री बोला। तभी पीछे से वही अधेड़ आदमी उतरा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। आपने देखा उसे? राहुल ने उससे पूछा। वो आदमी मुस्कुराया। देखा, पर तुमने जो देखा वो असली नहीं था। वो हमेशा यही करती है, घात लगाकर बैठती है। कौन कौन करती है? संदीप घबरा गया। जिसे तुमने देखा, हमारा यहां रुकना ठीक नहीं है। वो आदमी पलटा और बस में चढ़ गया। राहुल और संदीप एक दूसरे को देखकर कांप गए और जल्दी से बस में वापस आए। अगले 10 किलोमीटर बस जैसे एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। न मोबाइल नेटवर्क था, न ही कोई गाड़ी इस सुनसान रास्ते पर चल रही थी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और कोहरे की परतें थीं, जो हर पल किसी के छुपे होने का भ्रम देती थीं। फिर बस का एसी अपने आप चालू हो गया। ठंडी हवा से पूरी बस ठंडी होने लगी। संदीप ने कहा, मैंने एसी बंद किया था, ये कैसे चालू हो गया? राहुल आगे बढ़ा। बटन बंद किया, लेकिन फिर वो अपने आप चालू हो गया। इसी बीच एक बच्चा जोर से रोने लगा और बोला, वो दीदी फिर से खिड़की से झांक रही है। कौन दीदी? राहुल घबरा गया। वो लाल साड़ी वाली, उसने मुझे बुलाया। वो बस के साथ साथ ही चल रही थी। बस का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। डर हर कोने में घुल चुका था। संदीप ने गैस पर पैर रखा और बस तेज भगाने की कोशिश की। तभी बस का स्टीयरिंग जाम हो गया। बस बेकाबू होकर एक मोड़ पर फिसली और झटके से रुक गई। फिर अचानक बस के अंदर की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक झटके में बस के अंदर अंधेरा हो गया और अगले ही पल बस की हर सीट पर लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें काली, गहरी और खाली। हर किसी ने उसे अपनी ओर देखते पाया। फिर वो अचानक गायब हो गई और अगले ही पल बस की लाइटें वापस आ गईं। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। लेकिन राहुल के चेहरे पर खून के 2 निशान थे। उसकी आंखों से खून आ रहा था। ये क्या हो रहा है? संदीप चीखा। फिर वो अधेड़ आदमी उठा और बोला, कहा था ना, वो हर 10 साल में एक शिकार करती है इस घाटी में। क्या मतलब? संदीप बोला। मैं उसका अगला शिकार था 10 साल पहले, पर मैं बच गया। लेकिन आज, अब कोई और उसकी जगह लेगा। तभी राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उस अधेड़ आदमी ने दरवाजा खोला और वो बस से उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। राहुल ने बस में पड़े पड़े दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे एक पुलिस गश्ती गाड़ी को कसारा घाट में खड़ी एक खाली बस मिली। इंजन चालू, सभी यात्रियों की सीटें खाली और बस की पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था, राहुल। लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और होठों पर हल्की मुस्कान।
जांच के दौरान पता चला उस बस का आखिरी जीपीएस लोकेशन करीब 3 घंटे तक घाटी में स्थिर था, वहीं जहां बहुत साल पहले एक ट्रक हादसे में एक लाल साड़ी पहनी महिला की मौत हुई थी। लोग आज भी कहते हैं कसारा घाट में हर कुछ सालों में कोई न कोई बस, कार या ट्रक वहां हादसे का शिकार होता है और हर बार कोई लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है।